का पहले नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं इंदिरा कॉलोनी से। इनका जवाब दे कह रहे हैं कि सुनिए ये जवाब दे रहे हैं कि विकास हुआ है। ये गलत कह रहे हैं कि विकास हुआ है। यहाँ पे केवल डूडा से जो विकास हुआ है डूडा से। नगर पंचायत से मुझे बताओ ना क्या विकास हुआ है। कोई काम नगर पंचायत S नंबर से हुआ तो बताओ। 222 नंबर है, इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर रखा है अरुण कुमार चेयरमैन ने नगर पंचायत ने। क्या आपने आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप कहते हैं चेयरमैन इसे उसे कौन ले गया अरुण कुमार को यहाँ पे? क्या कौन ले गया? रवि प्रकाश जी ले गए यहाँ पे। आज उनको तुम बढ़ने भी नहीं दे रहे। रवि प्रकाश की बदौलत जो अरुण कुमार जी को यहाँ पे बसाया गया है। अरुण कुमार जी को कोई नहीं पूछता था। और रास्ते की बात करते हो, विकास की बात करिए। विकास क्या करा इन्होंने? ये 222 नंबर है। ये क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि कोई विकास की बात करो। ये कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं किया। विकास इनके सामने है। लाइट लग रही है, खंभे लग रहे हैं, पानी नल सब सुविधा है। और इससे आगे क्या? जी नमस्कार, आज हम मौजूद हैं नगर पंचायत हस्तिनापुर में। जैसा कि आप सभी को पता है नगर पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव चल रहे हैं। यूपी में लगभग 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में पूर्व में होंगे, दूसरे चरण में पश्चिम में होंगे। उसी क्रम में आज हम मौजूद हैं इंदिरा कॉलोनी हस्तिनापुर में। इंदिरा कॉलोनी हस्तिनापुर में हम मौजूद हैं। यहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग लोगों से जानते हैं कि अब की बार किसको अपना चेयरमैन देखते हैं। पूर्व में क्या विकास नहीं हुआ, क्या विकास हुआ, तो क्या चाहते हैं यहाँ की जनता, क्या चाहती है, किसको चेयरमैन अब की बार देखना चाहती है? अरुण कुमार को देखना चाहती है या अन्य कोई जो भी कैंडिडेट सामने आ रहे हैं? ब्रजमोहन का नाम बसपा से सामने आ रहा है। दिल्ली से भी 1-2 प्रत्याशी भी आ सकते हैं। नामांकन प्रक्रिया अभी जारी है 24 तक। यहाँ के लोगों से जान लेते हैं अब की बार किसको अपना चेयरमैन चाहते हैं। क्या हुआ जी? मेरा नाम ओमकार सिंह है। ओमकार जी, कैसा माहौल देख रहे हैं अब की बार नगर में? क्या माहौल बन रहा है नगर में? यहाँ माहौल अरुण कुमार का ही बन रहा है। अच्छा काम किया है। अच्छा, हाँ, आने वाले समय में भी अच्छा ही करेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि अब की बार उनकी किससे टक्कर होगी? भाजपा से टक्कर होगी। अच्छा, आपको लग रहा है भाजपा से टक्कर होगी? लगभग को किस किस का नाम सामने आ रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई नाम सामने तो आप बता सकते हैं ना, नाम किसका सामने आ रहा है भाजपा अभी मुझे इस बार आपको नहीं पता? अच्छा, भाजपा से टक्कर रहेगी। हाँ, बिल्कुल। बसपा का जो प्रत्याशी है उससे टक्कर नहीं? उससे टक्कर नहीं होने की, भाजपा से टक्कर होगी। अच्छा, कड़ा मुकाबला होगा दोनों के बीच। यदि मैं विकास की बात करूं, पूर्व में विकास कैसा होगा? विकास में पूर्व अच्छा किया है और आने वाले समय में भी अच्छा ही विकास करेगा। अच्छा विकास करेगा। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? मेरा नाम विजय काजन जी। तो अब की बार किसको आशीर्वाद दे रहे हो, किसको चुन रहे हो अब की बार? वो तो मर्जी है, देखो जो होगा तो वही से अच्छा, खोल लेनी चाहते, अपने पत्ते बंद रखने चाहते हो? अपने पत्ते चलो पत्ते बंद रखिए। ये बताइए विकास कितना हुआ? मुंह थोड़ा मेरा। अच्छा, विकास नहीं हुआ? क्या होया भाई? लाइट पाइट सारा करा है, लाइट लगाई है, खंभे लगाए, सारा काम किया है, अच्छा कार्य किया है। जवाब ये दे रहे हैं। बताइए क्या नाम है आपका? पहले नाम बताइए। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और मैं इंदिरा कॉलोनी से। इनका जवाब दे कह रहे हैं कि सुनिए ये जवाब दे रहे हैं कि विकास हुआ है। ये गलत कह रहे हैं कि विकास हुआ है। यहाँ पे केवल डूडा से जो विकास हुआ है डूडा से। नगर पंचायत से मुझे बताओ ना क्या विकास हुआ है। कोई काम नगर पंचायत S नंबर से हुआ तो बताओ। 222 नंबर है, इस कॉलोनी को अवैध घोषित कर रखा है अरुण कुमार चेयरमैन ने नगर पंचायत ने। क्या आपने आवाज उठाई? नहीं उठाई। आप कहते हैं चेयरमैन इसे उसे कौन ले गया अरुण कुमार को यहाँ पे? क्या कौन ले गया? रवि प्रकाश जी ले गए यहाँ पे। आज उनको तुम बढ़ने भी नहीं दे रहे। रवि प्रकाश की बदौलत जो अरुण कुमार जी को यहाँ पे बसाया गया है। अरुण कुमार जी को कोई नहीं पूछता था। और रास्ते की बात करते हो, विकास की बात करिए। विकास क्या करा इन्होंने? ये 222 नंबर है। ये क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं कि कोई विकास की बात करो। ये कह रहे हैं कि कोई विकास ही नहीं किया। विकास इनके सामने है। लाइट लग रही है, खंभे लग रहे हैं, पानी नल सब सुविधा है। और इससे आगे क्या? जी ये कह रहे हैं कि नाली और लाइट सारी सुविधा है। लाइट इन्हें रास्ता आज तक मिला क्यों? इनके बालकों को हमें होता फिर कच्चा रास्ता बड़ा 90 मीटर का है, बनवाया क्यों नहीं आज तक? बनवाओ। मेरे पास सारे सबूत कागज क्यों नहीं बनाए तुमने? तुम्हारा चेयरमैन क्यों भगता है? भगता क्यों है? कागजों को देख के मेरे से भगता क्यों है चेयरमैन? यो 222 नंबर है, इसमें कॉलोनी की जगह इन्होंने क्या घोषित करा? तालाब घोषित कर दिया। क्या अधिकार था उन्हें? जब रास्ते को ये कहते हैं डेयरी फार्म का रास्ता है, वो डेयरी फार्म का रास्ते में तो 222 नंबर में तालाब घोषित क्यों करा? जबकि सरकार ने करोड़ों रुपए लगाकर काशीराम योजना बनाई, नगर पंचायत को सुपुर्द कर दी। 15 साल से फिर जनता क्यों चुन रही है उन्हें? ये एक जुमला है, ये केवल जुमला है।
जो अरुण कुमार चेयरमैन के जुमला देते हैं, केवल इस समाज यहाँ पर केवल जातिवाद के ऊपर होता है चुनाव, और अब भी चुनाव होगा जातिवाद के ऊपर होगा, क्योंकि ये जातिवाद से ऊपर उठना ही नहीं चाहते हैं। अच्छा। अगर यहाँ पे बीजेपी, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हम काम के लिए अरुण कुमार के पास जाते हैं कहते हैं कि मेरी सरकार नहीं है, बीजेपी सरकार है। ठीक है, बीजेपी सरकार है, अभी तो आने वाले 3 साल तक बीजेपी सरकार रहेगी, तो आप चुन क्यों रहे हो उन्हें? आप कहो कि बीजेपी कुछ बना दो या किसी और प्रत्याशी बना दो, काम उससे लेंगे। जनता क्यों चुन रही है फिर? जनता विकास के लिए जनता कोई नहीं चुन रही, जनता नहीं, यहाँ पे जातिवाद पे चुनाव है। अच्छा। यहाँ पे ब्रजमोहन जी है, ब्रजमोहन को नया लड़का कह मना कर देते हैं। अच्छा। जबकि ब्रजमोहन एक सही लड़का है और काम बढ़िया कर रहा है। अच्छा। और उसके काम भी कर रहा है, और जहाँ इनका रास्ता, जहाँ इनके खेत है, यहाँ अभी ओमकार जी बता रहे हैं। अच्छा। क्या चेयरमैन ने एक बार भी जाकर तुम्हारे रास्ते के लिए पुल टूट गया था आवाज उठाई? नहीं उठा सके तुम्हारे अरुण कुमार चेयरमैन आवाज। ब्रजमोहन जी ने आवाज उठाई तुम्हारे लिए? क्या तुमने उनका नाम लेते हो, कतराते हो तुम? किसको देखना चाहते हैं आपकी नजरों में? कौन? मैं चाहता हूँ एक नया लड़का हो, या तो ब्रजमोहन हो, डॉक्टर ब्रजमोहन हो, या फिर रवि प्रकाश हो, या बीजेपी से कोई, दोनों में से एक कौन हो? दोनों में से कोई, दोनों में से एक कौन हो? दोनों चॉइस की नहीं सुनो, ब्रजमोहन चॉइस है, फर्स्ट चॉइस मेरी जो रवि प्रकाश जी की है। अच्छा। दूसरे नंबर पर ब्रजमोहन है। अच्छा, दूसरे नंबर पे ब्रजमोहन है। क्या कहना चाहोगे, इनका जवाब क्या दोगे आप? हटाएंगे, और कोई ये जवाब दे रहा है? अच्छा, दोनों हराएंगे। अच्छा, आप कह रहे हो कि दोनों को हरा के हटेंगे? हाँ, दोनों हराएंगे। अच्छा। या एक को सलाह करो किसी को, ये कह रहे हैं कि दोनों को हरा के छोड़ेंगे। सुनो, रवि सेलेक्ट कर रहे हैं, हम सेलेक्ट कर रहे हैं, अभी रवि प्रकाश जी का पत्ता क्लियर नहीं है। जब तक रवि प्रकाश जी का पत्ता क्लियर नहीं है, इसलिए ब्रजमोहन है मौजूदगी में। अच्छा, मौजूदगी में ब्रजमोहन है। तो और क्या कहना चाहोगे आप? भाई से आगे और को हम कुछ नहीं कहना चाहते, आने वाला समय बताएगा। अच्छा, क्या समय बताएगा। और लोगों से भी जान लेते हैं। आपका नाम क्या है? बोबी भाई साहब जी। बोबी जी, कैसा देख रहे हैं, माहौल क्या बन रहा है नगर में चुनाव को लेकर के? क्या माहौल? देखो, पहले तो हम रवि प्रकाश के साथ थे, पर रवि प्रकाश का टिकट नहीं हो पा रहा है। सुनो भाई साहब जी, हम है ब्रजमोहन गैल, सबसे पहली बात तो ब्रजमोहन के साथ रहेंगे हम। अच्छा, बिल्कुल। जो हम वो सारा बसपा से पहले क्या नहीं, जो काम इन्होंने बिल्कुल सत्य करे पूरे। अच्छा। और क्या नहीं कि वो कोई से भी हो, क्या नहीं जातिवाद पे फगंडवाद फैलाया जा रहा है देश के अंदर, और जातिवाद होना नहीं चाहिए देश में। हम सब भाई इंसान हैं, पर इंसानियत वाली बात नहीं हो रही। तो अरुण कुमार भी तो आपकी बिरादरी से ही आते हैं। बिरादरी का मतलब नहीं, आपने कहा ना कि जातिवाद। हाँ, वो पगंडवाद में चल रहे हैं, हम ईमानदारी पे चल रहे हैं। ईमानदारी होनी चाहिए ना। जैसे ईमानदारी होनी चाहिए, क्या ईमानदारी? अब मैं बताता हूँ भाई साहब, हमारे समाज को जागरूक करना, सबको SC ST OBC को सबको जागरूक करना। अच्छा। जब होता है जागरूक, हमारे SC ST OBC सारे बिखरे पड़े, और हमें सब भाइयों को एक जगह होना चाहिए। जिस दिन हम एक जगह हो गए उस दिन कैसे एक जगह होना चाहिए, हमें भी बताइए। ये कर तो रहे हैं, 15 साल से क्यों बना रही है जनता? क्या दिखाना चाहते? मैं ये कह रहा हूँ, ये जो 222 नंबर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास नक्शा है, सब कुछ है। और यहाँ पे जो पूरी हसनापुर का जितना गंदा पानी आता है, जबकि नक्शे में मेरे पास नक्शा है, आप देख सकते हैं, इसमें जो है कि यहाँ से नक्शा आता है, 222 नंबर से निकल के जाता है, जो सैपिन में नहर के नीचे निकल के जाता है गंदा पानी के लिए, ये बिल्कुल जा रहा है यहाँ से सीधा निकल के। नगर पंचायत द्वारा आज तक इस नाले को नहीं बनाया गया, और यहाँ पे ऐसे नल खड़े कर दिए हैं जिनका चेयरमैन एक गिलास पानी पी के दिखा दो, जो यहाँ पे इस दूषित हसनापुर के दूषित पानी से नल खराब हो चुके हैं। अच्छा। चेयरमैन पैक पी के दिखा दो, या नगर पंचायत का कोई कर्मचारी उन नल के पानी को पी के दिखा दो। अच्छा, इतना बेकार पानी नल हो चुके हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। हम तहसील में कितनी बार आवाज उठा चुके हैं। ये क्या है आप? ये मेरे पास नक्शा है। अच्छा। 222 नंबर है ये ना, जैसे ये पूरे का पूरा कागज है मेरे पास में, ऐसा नहीं है। और 222 नंबर ये देखो बंजर है, ये बंजर लिखा हुआ है इसमें, 222 नंबर कागज है। और ये तहसीलदार द्वारा हमारे जो यहाँ पे रजिस्टर्ड कॉपी भी है, जो हमने ऐसे नपवा दी। नगर पंचायत की क्या ढील रही है? नगर पंचायत की ढील ये, क्योंकि नगर पंचायत में अरुण कुमार जी से मुद्दा बनाए हुए हैं। इसे नहीं चाहते हैं बनाना रास्ते के लिए। हम कितनी बार गए, तहसील दिवस में भी, मंगल दिवस में, बहुत ट्रॉली गई है, पूरी कॉलोनी का समर्थन रहा, लेकिन अरुण कुमार जी ने ये कह दिया कि ये मेरे काम नहीं है, ना ही मैं इसके ऊपर कुछ आवाज उठाऊंगा। और उन्होंने डेयरी फार्म से जो मैनेजर थे, बहुत अच्छे मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि मुझे NOC ला दो इसे रास्ते को बनवाने के लिए। चेयरमैन साहब जो है यहाँ से मेरठ छोड़ दो, कहीं जाना नहीं पसंद करते। अच्छा। हमने उसके लिए कहा कि आप यहाँ पे से रास्ता बनवा दो, NOC ले आओ। उन्होंने कहा कि तुम जाओ, मैं रास्ता बनवा सकता हूँ। जब तुम NOC हम लेकर आएंगे तो तुम्हारा चेयरमैन पद पे बने रहने का मतलब क्या है? अच्छा। फिर तो हम ही ले आएंगे, फिर तो हम ही करेंगे सारा काम। मेरे पास सारे कागज हैं, आप देख सकते हैं, तहसीलदार की मोहर भी है, रजिस्टर्ड है इस पे, और कॉपी है जो इसमें नाप का, और इस रास्ते को पूरे 222 नंबर को नपवा देता नगर पंचायत के लिए। और अब जो इन्होंने करा है नगर पंचायत वार्ड नंबर 1 लगता है ना, ये वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 1 में विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा। नगर पंचायत से कोई विकास नहीं हुआ, और हुआ है एक विकास,
यहाँ पर नाला बनाया गया है, जो नाले की मांग नहीं थी बिल्कुल भी, जबरदस्ती नाला दिया गया। इतने पैसे में कॉलोनी चमक जाती। हमने खूब आवाज उठाई कि आप यहाँ पे जो नाला मत बनाओ, ये इस साइड के जितने कच्चे रास्ते पड़े हैं इन्हें बना दो। लेकिन नगर पंचायत में जो सपा मना कर दिया कि हमें ये नहीं, हमें केवल ऊपर से आदेश है कि हमें केवल ये बनाने हैं। नाला बनाया गया जबरदस्ती। और यहाँ पे एक हल्की सी हवा चल जाओ, उस हवा चलते के साथ ही जो लाइट है हसनापुर की, इस कॉलोनी की, बिल्कुल खत्म। कोई एक बंदा बता दो मुझे यहाँ पे खड़ा होकर कहाँ लाइट भगती नहीं भगती। हमने खूब आवाज उठाई कि लाइट आप बाजार से यहाँ से जुड़वा दो इसे। नगर पंचायत बिजली वालों ने कहा कि हमें लिखित में नगर पंचायत से दिवा दो, लेकिन नगर पंचायत ने लिखित में मना कर दिया कि हम लिखित में नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें नगर पंचायत को पैसा भरना पड़ता है। अच्छा। वो भी नहीं हुआ। फिर हमने कहा इस रास्ते पर लूट होती है, आप इस रास्ते पर लाइट लगवा दो। नगर पंचायत ने वो भी मना कर दिया। क्या यहाँ से तक रात बेरात लिखते हैं? क्या इन्होंने काम सुना? नहीं सुना। आप मेरे पास सारी रसीद हैं जो मैंने इनके ऊपर आवाज उठा रखी है, टाइल्स लगाने के लिए भी, जो इस पे साइड में टाइल लगनी चाहिए लेकिन नहीं लग रही टाइल भी, ये सारी मेरे पास रसीद हैं, आप देख सकते हैं। मैं मौखिक बात नहीं करता हूँ, मैं लिखित में बात करता हूँ सारी बातें। ये रसीदें हैं, मेरे पास सारी लिखित में रसीद हैं, लाइटों की भी और रास्ते की नाली की सबकी रसीदें हैं, पर नगर पंचायत तहसील दिवस में लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। तो आपने तहसील दिवस की रसीदें दिखाई, लगभग कितने समय से भाग दौड़ आपकी चल रही है? तो पिछले 5 साल से मैं तो लगातार भाग दौड़, 5 साल से लगातार दौड़ कर रहा हूँ। अच्छा। और ऐसा नहीं है काम नहीं हो, काम भी हो रहा है। ये लाइट जबरदस्ती ले गए थे, ये लाइट बड़ी लाइट है, ये जब यहाँ पर लूट मार होती है बड़ी लाइट लगवाई हमने, जबरदस्ती लगी है, लेकिन इसे भी नहीं लगवाना चाहते हूँ चेयरमैन साहब। हमारे पास तो देखो सारे सभी के कागज हैं, इस रास्ते के भी हैं। चलिए कागज तो रख लीजिए, कागज तो आपके पास भंडार भरा हुआ है कागजों का। तो कागजों की मैं बात करूं तो कागजों का तो आपके पास भंडार है, तमाम एसडीएम, तहसीलदार और तमाम अधिकारियों के आपके पास एविडेंस हैं। आपका दर्द है कि ये रास्ता नहीं बना। रास्ता भी है और ये गंदा बिल्कुल पानी इस तरह से हो चुका है, आप पी नहीं सकते। और ये चेयरमैन साहब ने तो नगर पंचायत ने गंदा रास्ता कर दिया है, लिकट नहीं सकते। जो स्कूल से बच्चे सैदपुर से आते हैं, हमारे जाते हैं, पैर ऊपर कर अधिकतर बच्चे इसमें गिर जाते हैं। जो लड़कियां इधर सैदपुर से आती है किस योजना से? काशीराम योजना। काशीराम योजना के मकान है, यहाँ पे पानी भरे हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भाई साहब सुरेंद्र कुमार सनूप जबर सिंह, मनोहरपुर इंदिरा कॉलोनी का रहने वाला हूँ। अब की बार नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए किसको चुनना चाहते हैं? हमारी जो है मन की इच्छा भी और सभी तन मन धन से भी इच्छा हमारी पहली बात तो है रवि प्रकाश जी की। अच्छा। अगर वे नहीं आते हैं उनके बाद है हमारे ब्रजमोहन भाई। अच्छा। जिनके लिए हमारा सपोर्ट भी रहेगा, हम उनके साथ रहेंगे। अच्छा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ जो विकास के बारे में बता, विकास क्या चाहते हैं? विकास जो भी कोई आदमी यहाँ कहता है ना, कोई ये विकास कराया चेयरमैन ने, इस कॉलोनी के अंदर एक चवन्नी भर का विकास नहीं हुआ। मतलब किसकी बात कर? यहाँ जो है नगर पंचायत या अरुण कुमार जी ने कोई भी यहाँ जो है विकास नहीं कराया है। ठीक है जी। यहाँ जो विकास हुआ है वो टूडा कंपनी से है, जिसके मकान बने हुए हैं, रास्ते बने हुए हैं। उनमें मैं भी मिस्त्री का काम करता हूँ, मैं मिस्त्री का काम कर चुका हूँ उनमें। अच्छा। इतना मुझे इसलिए नॉलेज है। ठीक है जी। हाँ जी। यहाँ टूडा के मकान टूडा कंपनी से ही बने हैं। अब ये जो है अध्यक्ष ही लाते हैं, लेकिन नहीं वो तो कंपनी, वो जो है टूडा कंपनी है, वो अपनी तरफ से करा रही है। चेयरमैन नहीं करा रहा, चेयरमैन कुछ नहीं करा रहे हैं यहाँ के लिए, इस कॉलोनी के लिए कुछ नहीं है उसके पास। उसके पास अगर जाते भी हो, सुनो, उसके पास अगर उसके पास जाते भी हैं तो वो पहली बात तो ये है ना, भाई बीजेपी की सरकार है कि मेरे बस की नहीं है कोई काम कराना। अच्छा। जब तुम्हारे पास काम कराने के लिए अधिकार नहीं है तो बीजेपी में या किसी उसमें तुम इलेक्शन क्यों लड़ते हो? चुपचाप अपने घर बैठे हो। अच्छा। भाई जब तुम्हारी बस की काम कराना नहीं है तो तुम क्यों लड़ रहे हो? और भी तो हैं। अच्छा। काम तो और सुनवाई और की भी हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। तो उनकी नहीं होने क्या सुनवाई, जो अगर वे जाएंगे कुछ काम कराने के लिए? बताओ। यहाँ से इस कॉलोनी के अंदर और क्या विकास चाहते हैं? विकास ये चाहते हैं, ये सभी यो तो हमारे भाई ने बता दिया है। हमें मेन रास्ते की इसका जो है, इस रास्ते को थोड़ा सा चौड़ा हो, इसकी साइड में टैल लगे और यहाँ लाइट लगे, ये गंदगी यहाँ से हटाई जाए। या अगर यहाँ से ये पास यहाँ को नाला नहीं करा सकते, उस नाले को अपने नगर पंचायत के जो पास में जा रहा है उसे पक्का करा के उसे नहर में घेर दे जहाँ जा रहा है। यहाँ क्या मतलब है बताओ गंदगी फैलाने का? यहाँ का जो भी कितना कोई भी अधिकारी आके, जितने भी यहाँ आसपास में घर है, उनके नल का पानी नहीं पी सकता है, नहा भी नहीं सकते हैं उसमें। हम चलाएंगे, पानी भरेंगे, उनमें झाग ऐसा आएगा जैसे कोई डीजल करता है या पेट्रोल करता है ना, उनमें झाग आते, इस तरीके से झाग आते हैं उनमें। बताओ। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। अभी जो है चौथा दिन है,
सैदपुर से बच्चे आए थे पढ़ने के लिए, जो लड़कियां आती हैं जीआईसी स्कूल में। लड़की गिर गई बेचारी वो साइकिल से, वो बेचारी यहाँ आई सरकारी नल पे, तो अपने कपड़े धोने लगी। हमारी वाइफ ने कहा ना बेटा यहाँ इसकी बजाय तुम हमारे घर अपने यहाँ कपड़े सफा कर लो। बताओ ये कौन सी अच्छी बात है रास्ते में गंदगी करने का? बताओ। अच्छा, तो आप भाई ये तो सभी के लिए, ये जो है रास्ता तो सभी के लिए है, तो कम से कम वे भी खुद उनके खेत आ रहा है, अगर वे पैदल चल के दिखा दो, फिर यहाँ को पैदल कर चल के दिखा दो जब पानी भरा हो। क्यों गाड़ी में आते बैठ के, 4 पहियों गाड़ी में आएंगे, जाके खेत पे उतरेंगे और खेत पे से बैठेंगे, फिर जाके घर उतर जाएंगे। कम से पैदल ही निकल के दिखाए ना। तो यहाँ के लोगों में इतना रोष है इस रास्ते को लेकर के। ये काशीराम योजना से मकान भी बने हुए हैं। ये अभी यदि मैं सैदपुर रोड है, ये सैदपुर रोड गुरुद्वारे को रोड जाता है, ये बॉबी नर्सिंग होम से मेन रोड से आते हुए, और ये सैदपुर निकलता है। और यहाँ पे काशीराम योजना से मकान बने हुए हैं। और यहाँ के स्थानीय लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे जो तमाम कॉलोनियों का पानी है वो यहाँ पे भर रहा है, और जिससे मच्छर और बच्चे पढ़ने वाले आए दिन गिरते रहते हैं, किसी ना किसी जो रास्ते का शिकार होते रहते हैं। और लोगों से भी बात कर